नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा WD करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो अल्फ़ा WD मेडिसिन है ये आपकी वीक इम्यूनिटी के लिए, यानी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बहुत कम हो चुकी है बहुत सारे डिसीज़ होने के बाद, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये अल्फ़ा WD मेडिसिन जो है ये मदद करता है। तो ये जो मेडिसिन है इसका डोज आपको कैसे लेना है, साथ ही में ये मेडिसिन आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो अल्फ़ा WD मेडिसिन है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होती है। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे कि आपका बोन मैरो, जहाँ से आपके WBCs यानी कि जो सफ़ेद रक्त पेशियाँ जो है, रक्त कोशिका जो है वो बनती है। साथ ही में थाइमस या फिर लीवर और स्प्लीन, जहाँ से आपकी रक्त कोशिकाएँ बनती है। लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स या फिर जो भी अदर सेल्स है उनसे ये इम्यूनिटी जो है वो बनती है। ये जो सारे ऑर्गन्स मैंने अभी बताया ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं। अगर इसमें से किसी भी ऑर्गन को कुछ हो जाता है, उसके फंक्शन में, उसके कार्यप्रणाली में कुछ बिगाड़ आ जाता है या फिर उसके कार्य जो है वो अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर आपका बोन मैरो जो है, यानी कि जहाँ से सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनती है, वो अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती है अच्छी तरीके से, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और आप जल्दी ही किसी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। कभी कभी आपकी इम्यूनिटी कम होने में कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर किसी पेशेंट में कैंसर जैसी तकलीफ़ें होती है और उसको कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हायर एंटीबायोटिक्स है वो अगर किसी इन्फेक्शन को कवर करने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें भी आपका जो बोन मैरो होता है या फिर जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन या फिर लिम्फेटिक सिस्टम, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं रहता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। आपकी इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा ऑर्गन हम जिसे बोलते हैं, या फिर एक कैपेबल रिकग्नाइजिंग एक एजेंट है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ हम जिसे बोलते हैं। अगर किसी डिसीज़ के अगेंस्ट आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हुए रहते हैं तो वो आपको वो डिसीज़ होने से, फिर से वही डिसीज़ होने से बचाते हैं और उस डिसीज़ होने से आपको प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में होती है वो भी इम्यून सिस्टम का काम करती है और आपको तरह तरह के डिसीज़ होने से बचाती है। अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसके वजह से आपके शरीर में पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और उसके वजह से आपके ऑर्गेनिक फंक्शंस जो होते हैं, शरीर का जो काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का जो काम होता है, वो और भी वीक और भी पुअर हो जाता है और अच्छी तरीके से आपकी इम्यूनिटी को डिफेंस नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर लीवर जो है उसका कार्य प्रणाली जो है वो कम हो जाती है, तो वो अगर आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर डालने का काम लीवर करता है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली कम हो जाने की वजह से वो टॉक्सिन्स जो है वो आपके शरीर में जमा हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म को वो पुअर बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे कि अल्फ़ा WD, ये आपके सिस्टमिक जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में रहते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, ऐसे आदि जो ऑर्गन्स होते हैं तो उनसे उन ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है, और आपके इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने का, हाई करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है।
ये जो अल्फ़ा डब्ल्यू मेडिसिन है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें 5 ऐसी प्रूवन होम्योपैथिक मेडिसिन्स मिली हुई है जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, उसको स्टिमुलेट करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में ये मेडिसिन आपको अगर किसी चीज़ की एलर्जी है या फिर उसके लिए आप बहुत हाइपर सेंसिटिव हो, या फिर प्रोटीन्स लेने के बाद आपके शरीर में कुछ एलर्जीज बन जाती है, या फिर ठंडी चीज़ें लेने से आपके शरीर में डिसीज़ बन जाते हैं, या फिर खुली हवा में, ठंडी हवा में जाने से आपको डिसीज़ होते हैं, तो वैसे कंडीशन को भी रोकने का काम ये अल्फ़ा डब्ल्यू मेडिसिन जो है ये करती है। पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इचनीशिया परप्यूरिया। ये जो मेडिसिन है ये आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है, और आपको जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, बार बार होने वाली जो इन्फेक्शन है उससे बचाने में मदद करता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कुछ डिसीज़ होते हैं, या फिर क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं, या फिर पायरोडर्मिया, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस को रोकने का काम ये इग्निशिया मेडिसिन जो है ये करती है, जो इस होम्योपैथिक दवा में अल्फ़ा डब्ल्यू में मिली हुई है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है मर्क्यूरियस सोल। ये जो मेडिसिन है ये आपको अगर कोई डिसीज़ हुआ है, कुछ बीमारी हुई है, तो उससे फास्ट रिकवरी करने का काम ये मेडिसिन करती है। साथ ही में जो लिम्फेटिक सिस्टम आपकी होती है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देने का काम करती है, या फिर जो भी बोन मैरो रहते हैं उस इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में आपको पुरानी या फिर नई बीमारी या फिर पॉइजनिंग कुछ हुआ है तो उस टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने का काम करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है लैकेसिस। ये जो मेडिसिन है ये आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके रक्त प्रणाली जो है उस पर काम करती है, और आपके शरीर में जो ग्रंथियाँ होती है उस पर काम करती है। अगर आपके शरीर में सेप्टिक कंडीशन यानी कि पस जो है वो भर जाता है, और उसके वजह से आपके शरीर में तरह तरह के डिसीज़ आपको होने की चांसेस बन जाते हैं, आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि पॉइजन जो है वो जमा हो जाता है, या फिर आपके हृदय की जो कमजोरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उस पॉइजनिंग की वजह से, तो उसको ठीक करने की काम ये लैकेसिस करता है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये लैकेसिस मेडिसिन जो है ये करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है फाइटोलाका डिकेंड्रा। ये जो मेडिसिन है ये आपके टॉन्सिल्स या फिर जो ग्रंथियाँ रहती है या फिर लिम्फ नोड्स रहते हैं उस पर काम करती है, किडनीज पर काम करती है, और आपके शरीर में जो टॉक्सिक्स मटेरियल होते हैं उसको निकालने का काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है थूजा ऑक्सीडेंटाले। अगर आपको क्रॉनिक कुछ बीमारियां हैं और उसके वजह से आपके शरीर में पॉइजनिंग हो गई है, सेप्टिक कंडीशन हो गई है, या फिर ऐसे कुछ स्किन डिसीजेस है जो बहुत पुरानी है, या फिर आपको रोमेटिक यानी कि रोमेटिक डिसीजेस जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस या फिर हार्ट का रोमेटॉइड डिसीज़ हुआ है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये थूजा मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में आपको वार्ड्स की तकलीफ, मस्से की तकलीफ होती है, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। साथ ही में ये डिटॉक्सिफायर का यानी कि आपके शरीर में से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है, और आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेंट्स देकर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। साथ ही में अगर आपने कुछ वैक्सीनेशंस लिए हैं उसके अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या उसके बाद आपको बुखार या फिर उल्टी जैसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो उसको भी ठीक करने का काम ये थूजा मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने अभी बताई तो ये इस अल्फ़ा डब्ल्यू मेडिसिन में मिली हुई है। तो ये जो अल्फ़ा डब्ल्यू ड्रॉप है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, साथ ही में जो पुरानी बीमारियाँ होती है तो उससे फास्ट रिकवरी फास्ट रिकवरी करने का काम ये मेडिसिन जो है अल्फ़ा डब्ल्यू ये करता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है अल्फ़ा डब्ल्यू इसका डोज कैसे होना चाहिए, इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है लिक्विड फॉर्म में आती है, तो इसके 10 या 20 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह और शाम। खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आप धीरे धीरे करके इसका डोज कम कर सकते हैं। जैसे ही आपके सिम्टम्स जो है वो ठीक होने लगेंगे, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लगेगी, तो इस मेडिसिन का डोज जो है वो आप कम कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जिनको भी इम्यूनिटी लो होने की तकलीफ है, जिनको हमेशा बीमारी जो है वो होती रहती है, या फिर पुरानी बीमारी जो है कुछ वो कवर ही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।